नमस्ते भाई, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मस्त हो गए और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में व्यस्त हो गए। मेरा नाम है शिवम पंडित और आप सभी का स्वागत है डेली डोज की एक और वीडियो में। डेली डोज में हम डेली सुबह 8 बजे आपको एक वीडियो प्रोवाइड करता हूं जहां आप मैथ्स के अतरंगी चीजें सीखते हो और ऐसी चीजें सीखते हो कि आप जिस चीज की भी तैयारी कर रहे हो उसमें आपको बहुत हेल्प मिलती है। आपका सिर्फ इतना सा काम है, सुबह उठना है। 8 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी। 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, जितने मिनट की वीडियो हो, वीडियो कंप्लीट करनी है। क्वेश्चन है तो पेन पेपर लेके सॉल्व करना है, बस। बाकी पूरे दिन अपना काम करो। मैथ धीरे 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 बेहतरीन तरीके से इंप्रूवमेंट हो जाएगी और मैं देखूंगा डेली डोज को कितने बच्चे फॉलो करते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप कब से फॉलो कर रहे हो। जैसे ही आप YouTube नाम के भयानक सेलेक्शंस पर प्लेलिस्ट पे जाना, प्लेलिस्ट में पहले ही आपको दिख जाएगा डेली डोज। इस पे अभी तक मात्र 3 वीडियो पड़ी हुई है। ठीक है, ये रहा आपका क्यूब इन 2 सेकंड। आपको क्यूब निकालना नहीं आता, मैं आपको 2 सेकंड में निकालना सिखाऊंगा। आपको स्क्वायर निकालना नहीं आता, मैं 2 सेकंड में निकालना सिखाऊंगा। ये छोटी छोटी ट्रिक्स आपको मिलेंगी 10 मिनट 15 मिनट की, और बड़े बड़े सेशन भी मिलेंगे 30 मिनट 40 मिनट 25 मिनट। सब ड्यूरेशन मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि मैं क्या प्रोवाइड करने जा रहा हूं आपको। बेहतरीन कॉन्सेप्ट और बेहतरीन ट्रिक्स डेली डोज आपको मिलने वाली है सुबह 8 बजे। सबसे पहले उठ के ये आपको कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद पूरे दिन जो भी आप करना चाहो वो करो। आज मैं बात करूंगा परसेंटेज, ऐसे फ्रैक्शन कन्वर्जन पर जहां बच्चे अटक जाते हैं। जैसे ही कोई बच्चा ये फ्रैक्शन देखेगा पेपर में 78 राइट 1/3, 78 सही 1/3%, और इसको हमें फ्रैक्शन में बदलना पड़ गया, तो बस वहीं वो लॉक हो जाता है, उसको समझ नहीं आता क्या करें। ऐसे सभी परसेंटेज जितने भी हैं, तो मैं एक भी परेशान नहीं करेगा, मैं इस हिसाब से चीजों को आज कराने वाला हूं। मैंने कहा 29 सही 1/6% निकालो। किसका? 29 सही 1/6% निकालो तुम। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 360 का। ठीक है, कैसे करोगे इसको? तो तुम तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। तो ये प्रॉब्लम आती है कई बार पेपर में। आज के बाद ये प्रॉब्लम तुम्हें नहीं आएगी। मैं परसेंटेज को ब्रेक करना सिखाऊंगा, तरीके से चीजें सुननी है। सबसे पहले आपको कम से कम इतना डाटा पता होना चाहिए कि ये क्या है। परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। एक चीज मैं फिलहाल और बता देता हूं, जब आप यूट्यूब पे जाओ तो एक चीज और सर्च करना, परसेंटेज। भाई शिवम सर, देखो ये मैं आपको दिखाता हूं। जैसे आप इस पे जाओगे ना, जिसको कुछ नहीं आता, जो कहता हम तो बिल्कुल ठेपे ठटेरा है, पहले ही आपको यहाँ वीडियो मिल जाएगी। 1.4 मिलियन व्यूज है इस परसेंटेज पे। कम से कम एक वीडियो जरूर देख लो, परसेंटेज का बेसिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये काम जरूर कर लेना। अब हम आज के टॉपिक पे आते हैं। भाई तुम खतरनाक फ्रैक्शन आओगे तो कैसे टैकल करोगे खतरनाक परसेंटेज को? जैसे एक की वैल्यू क्या होती है? 100%, सब जानते हैं। 1/2 50%। अगर मैं पूछूं एक की वैल्यू 100% है तो दो की वैल्यू क्या होगी? 200%। ये सभी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। बेसिक कुछ परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन लिखा हुआ, ये आपको याद होना बहुत जरूरी है। इतना काम तुम्हें करके रखना, चाहे कुछ आता हो ना आता हो। इसके बिना परसेंटेज में स्पीड नहीं आएगी, ये सुन लेना। ठीक है, एक 100%, 1/2 50%, 1/3 33.33%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 सही 2/3%, 1/7 14 सही 2/7%। ये सब आपको रटा हुआ होना चाहिए अच्छे तरीके से। इसके बाद बात आती है, इसको कहते हैं बेस फ्रैक्शन। इसके बाद कुछ डिराइव्ड फ्रैक्शन बनते हैं, इन्हीं से बनते हैं और इन्हीं से मैं वो सॉल्व कराऊंगा। जैसे सब जानते हैं कि 1/20 क्या होता है? 1/20 होता है भाई, आप 1/5 कितना होता है? 20% होता है। ये सभी जानते हो। अगर मैं तुमसे ये कह दूं कि मुझे बताओ तुम 1/2/5 बताओ, ये तो तुम सभी कर लोगे कि नहीं कर लोगे? बताओ। अगर 1/5 20% है तो 2/5 इसका कितना है? 2 गुना है। तो आप इसका भी 2 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 40% हो जाएगा। ये सब चीजें तो आपको आती होंगी, मैं इतनी उम्मीद कर रहा हूं कि ये तुम्हें आता होगा। नहीं आता, जाओ जाकर के एक बार वो वीडियो देख लो। 1/4 कितना होता है? बोले भैया 25% होता है। तो कौन बताएगा 3/4 कितना हो जाएगा? 3/4 इसका कितना हो गया? ये 3 गुना हो गया। तो इसका भी कितना कर दो? 3 गुना कर दो। 25 थी या 75%। तो 3/4 की वैल्यू क्या होती है? 75%। या मैं कहूँ 75% की वैल्यू क्या होती है? 3/4% होती है। इसमें कोई दिक्कत किसी को? ऐसे ही 1/6 कितना होता है? 16 सही 2/3%। यही होता है कि नहीं होता?
अगर मैं तुमसे कहूं मुझे 5/6 निकाल के दिखाओ तो कर पाओगे क्या? भाई इसका 5 गुना है तो इसका भी हम क्या करेंगे? 5 गुना करेंगे। 5 गुना कैसे करेंगे? 16 का 5 गुना कितना होगा? 80। ठीक है भाई, प्लस 6 2 पंजे 10, 10/3 कितना होगा? 1 सही 1/3। 10/3 कितना होगा? 3 सही 1/3। ये मैंने पहले ही सिखा रखा है उस वीडियो में, इसलिए बार बार बोल रहा हूं, जाकर के उसको एक बार जरूर देख लो। 83 सही 1/3%, हाँ या ना? और इंपॉर्टेंट बात ये है कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज तो आप कन्वर्ट कर पा रहे हो, लेकिन पेपर में ज्यादातर परसेंटेज आता है, उसको उल्टा कन्वर्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर कहीं तुम्हें ये 83 सही 1/3% दिख रहा है तो क्या तुम क्लिक कर पाओगे कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू 5/6 होगा? मैंने कहा कहीं भी आपको ये दिखा, कहीं भी आपने देखा कि भैया 83 सही 1/3% है, अब किस किस के दिमाग में डायरेक्ट 5/6 आ रहा है? जिसके दिमाग में डायरेक्ट आ रहा है बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आ पाता, ऐसे फ्रैक्शन ऐसे परसेंटेज देख करके तुम डर जाते हो, तब इसी वीडियो में उसका डर निकाल दूंगा, कैसे करना है बताऊंगा। नॉर्मल कोई भी परसेंटेज हो उसे फ्रैक्शन में बदलना बहुत आसान होता है। जैसे 25% है, सब जानते हैं कितना होता है? 1/4 होता है। मैं पूछूं 75% कितना होगा? तुम कहोगे 3/4 होगा, बहुत सिंपल है। लेकिन जहां कुछ खतरनाक फ्रैक्शन आते हैं वहां तुम खेल जाते हो, ठीक है? और एक दो चीजें सुनो, अगर मैं तुमसे ये कहूं, मैं तुमसे ये पूछूं मुझे 2.5% की वैल्यू बताओ। अच्छा एक बात बताओ, 1/8 तुम्हें यहाँ लिख रखा है, 12.5% होता है, पता है, ठीक है? अगर मैं तुमसे पूछूं 3/8 कितना होगा बताओ, तो भाई इसका 3 गुना कर दो। इसका 3 गुना करोगे कितना आएगा? 375, 37.5%, ठीक है? 37.5% देखोगे कहीं सवाल में तो चुप, उसके आगे क्या लिखोगे? 3/8। ये तुम्हें आता होगा। एक दो चीज और सुनो, परसेंटेज के साथ जितना अच्छे से तुम टाइम स्पेंड करोगे उतना बेहतरीन तुम सवाल कर पाओगे। 25% 1/4 होता है। अगर मैं तुमसे पूछूं 2.5% कितना होगा बताओ, तुम कहोगे 2.5%, इसका बटे 10 किया है तो इसका भी 10 से डिवाइड कर दो, 1/40 होगा। अरे हाँ या ना? 33.33% क्या होता है भाई? 33.33% 1/3 होता है। तो बताओ 3.33% क्या होगा? बता पाओगे? तो आप कहोगे भैया यहाँ 2 के बाद पॉइंट है 1 के बाद, इसका मतलब इसको आपने क्या किया है? 10 से डिवाइड किया है, तो इसको भी आप 10 से डिवाइड करोगे तो 1/30 आएगा। ये छोटी छोटी चीजें आपको पकड़नी है। अब हम चलते हैं अपने मुद्दे पे, इस पे आओ। बेसिकली हमको फ्रैक्शन, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है। तरीका क्या होता है? बेसिक तरीका, सबसे ज्यादा बेसिक तरीका, मैं फॉर एक एग्जांपल लेके कह रहा हूं कि भाई मुझे 40% दिया हुआ है, मुझे बदलना है इसको किसमें? फ्रैक्शन में बदलना है। तो मैं क्या करूंगा? 40% को फ्रैक्शन में बदलने के लिए सबसे बेसिक तरीका क्या होता है? भाई 100 से डिवाइड कर दो। 100 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। 40/100 कर दो, ये कितना आ जाएगा? 20 से कट गया 2/5। समझदार बच्चे को पहले से याद होगा कि भैया 40% क्या होता है? 2/5 होता है। क्यों? क्योंकि 20% 1/5 होता है, तो 40% 2/5 होगा। हर एस्पिरेंट, रियल एस्पिरेंट को ये चीज याद होती है। तो मैं नहीं याद तो करो याद, इसका कोई इलाज नहीं है। जितना जल्दी याद कर लोगे उतने आसानी से कर पाओगे। अगर नहीं याद है बेस फ्रैक्शन तो दिक्कत आएगी, ठीक है? अब मैं आपको इन पे लेके चलता हूं कि ऐसे अगर चीजें आती हैं तब कैसे करोगे। ध्यान रखना, बेस फ्रैक्शन बहुत नीडेड है। ये नहीं भी याद होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि इसके बिना हो ही नहीं सकता, बस इससे आपका टाइम बहुत अच्छे से बचेगा। अब इधर आ जाओ। अब मैंने तुमसे कहा ये बताओ 23.33% को कन्वर्ट करके दिखाओ फ्रैक्शन में, तब आप कैसे करोगे? अब मैं आपको ब्रेकिंग ऑफ परसेंटेज सिखाऊंगा, परसेंटेज को ब्रेक करके हम आंसर ला सकते हैं। एक तो तरीका है कि भाई बटे 100 करें, क्या करें, ऐसे में हिलक जाओगे आप। तो आप क्या करोगे? 20 को अलग कर लो। ये क्या है? 23.33 है ना? 20% प्लस 3.33%, ऐसे अलग लिख सकते हो कि नहीं? कोई दिक्कत इसमें? भाई 23.33% को हम लिख सकते हैं 20% प्लस 3.33%। बस अब इसको आप देखो कन्वर्ट करते हैं। सब जानते हैं 20% कितना होता है? 1/5 होता है, प्लस 3.33% अभी मैंने बताया कितना होता है? 1/30 होता है। भाई 33.33% 1/3 होता है, तो 3.33% क्या होगा? 1/30। अब आप इसको तो जोड़ ही सकते हो। 30 बनाने के लिए क्या करोगे? 6 करोगे, तो 6 और 1 7, 7/30 आएगा। बस ये बन गया फ्रैक्शन। थोड़ी सी देर में 23.33 की वैल्यू आ गई 7/23, 7/30। सच बता रहा हूं, बहुत से बच्चे ऐसे परसेंटेज देख के बैठे रह जाते हैं कि यार क्या करें हम।
अब आपके दिमाग में आ रहा होगा हमें कैसे पता चलेगा कि हम इसको ऐसे ही तोड़ें। देखो मुझे 3.33% की वैल्यू पता है, 20% की वैल्यू पता है, मैंने इसको इस हिसाब से तोड़ दिया। अभी हम आगे और चीजों को ब्रेक करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे आप करोगे। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ऐसे ही ब्रेक करके आंसर आ सकता है, आंसर और अलग तरीके से ब्रेक करोगे तब भी आ जाएगा, मैं आगे बताऊंगा। 29 राइट 1/6% है, इसको आप कैसे करोगे बताओ भाई। तो इसको भी हम ब्रेक करके ही करेंगे। 29 राइट 1/6। देखो मैं क्या करूंगा, इसको 25 में तोड़ूंगा। मैंने करा 25% अलग रख दिया, और इसके अलावा कितना बचा, 4 सही 1/6%। 4 सही 1/6%। कोई दिक्कत? अब अगर तुम्हें ये बेस फ्रैक्शन याद है तब तुम चुटकियों में उड़ाओगे। आपको अच्छे से पता है 25% की वैल्यू होती है 1/4, और भैया 4 सही 1/6% की वैल्यू होती है 1/24। इससे ज्यादा कुछ याद मत करो भाई, इससे ज्यादा याद करने के लिए बोल भी नहीं रहा हूं। 25% की जगह लिखो 1/4, और 4 सही 1/6 की जगह लिखो 1/24। बस इसको कर लो भाई, 4 छिंग 24, 6 1 7, 7/24 आ गया। 7/24। बात आई समझ में? ऐसे आप इस परसेंटेज को, जो खतरनाक लग रही है देखने में, इजीली उसको किस में कन्वर्ट कर पा रहे हो, फ्रैक्शन में। अब 78 राइट 1/3 है भाई, इसका क्या होगा? ये बड़ी अजीब सी लग रही है, तो फिर समझो, कोई बात नहीं, हम ब्रेक करेंगे। 78 राइट 1/3, 78 सही 1/3% है। कैसे तोड़ोगे इसको बताओ, कुछ तो दिमाग में आ रहा होगा। अगर आप थोड़ा भी ध्यान से चीजों को देख रहे हो तो आपके दिमाग में सीधा क्लिक करेगा कि ज्यादा दिमाग मत लगाओ। 70%, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिखोगे 70%, 70% प्लस 8 सही 1/3%। दूर से दिख जाती हैं चीजें, दूर से, अगर आपको पहले से डाटा याद है। 70% कितना होगा, 7/10। 10% होता है 1/10, तो 70% कितना होगा, 7/10। 8 सही 1/3 कितना होता है बताओ। अब जिस बच्चे को ये चीज पहले से याद है, 8 सही 1/3% क्या होता है, 1/12 होता है। हाँ या ना? इसीलिए बोल रहा हूं उनको बस तुम याद कर लो, कितना होगा, 1/12। ये होगा कि नहीं होगा? बस इसको सॉल्व कर लो। क्या और कोई तरीके से हो सकता है ये? बिल्कुल हो सकता है। कैसे? अभी पहले ये कर लो। इसको आप करोगे, तुम्हें थोड़ा सा हो सकता है एलसीएम लेने में मुश्किल आए, जो भी आए, बट कोई इतना मुश्किल नहीं है, करने को कर लेंगे। बटे में भाई 60 आ गया, 12 पंजे 60 एलसीएम होगा। 6 सत्ते 42 और 12 पंजे कितना आया, देखो यहां से 6 हो गया, 6 सत्ते 42 प्लस 12 पंजे 60, यहाँ 5 आ गया, 47/60। बड़ा अटपटा सा नंबर आया भाई। क्या आया, 47/60। कोई बात नहीं। क्या हम इसे और तरीके से तोड़ सकते थे? हाँ ट्राई करते हैं एक बार। कुछ अजीब सा लग रहा है क्या? 1/12, 60 आ गया, 6 6 सत्ते 42, ठीक है भाई, और 5 आ गया, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो मेरे दिमाग में कोई और तरीका भी आ सकता है, हाँ कैसे भी तोड़ लो, आंसर एट द एंड आ ही जाएगा, फ्रैक्शन एट द एंड बन ही जाएगा। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं से 75% प्लस 75 में कितना जोड़े, 3 सही 1/3%, ऐसे भी तो मैं इसको तोड़ सकता हूं भाई, क्यों नहीं तोड़ सकता? बोलो बिल्कुल। 75 क्या होता है भैया, 3/4 होता है, प्लस 3 सही 1/3 कितना होता है, 1/30 होता है। कितना होता है, 1/30 होता है। ऐसे सॉल्व कर लो, आना वही है घूम फिर के। बोले भैया एलसीएम कितना बनेगा, बोले 60 बनेगा। 15, 4 से कितनी बार, 15 तिया 45, और 30 से 2 बार, 45 और 2 47। बनना यही है। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि इसका एक ही तरीका हो सकता है ब्रेक करने का, जैसे आप चाहो वैसे ब्रेक कर लो, बट हमें क्या करनी है, चीजें आसान करनी है, ना कि इसे उल्टे सीधे तरीके से ब्रेक करके मुश्किल करना है। जब तुम्हें दिख रहा है कि हम 2 तरीके से तोड़ रहे हैं इसको, और दोनों की वैल्यू हमें पता है, ब्रेक कर दो। इवन 3 तरीके से भी तोड़ सकते हो, 3 बार तोड़ दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको इजीली आप फ्रैक्शन पे पहुंच रहे हो। समझ में आ रही है? और देखते हैं आगे। 87%, 87 राइट 1/2, 87%। देखो जो समझदार बच्चे हैं, हालांकि उन्हें डायरेक्ट 87% की वैल्यू याद होगी। बताओ क्या होता है 87%? 7/8 होता है। 87% की वैल्यू क्या होती है? देखो आपने अगर ये पढ़ा है 1/8, कहाँ है 1/8? क्या होता है, 12.5%। क्या होता है, 12.5%, 1/8।
3/8 37%, फिर आता 5/8 62%, 5 गुना कर दो इसका, और 7/8 करोगे तो 87.5%। ये वैल्यू आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। अगर नहीं याद तो क्या करें, कोई बात नहीं, आंसर तो हम निकाल ही देंगे। देखो 87.5% है, ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता। कैसे आप कर सकते हो, एक तो सबसे बेसिक जो तरीका है वो क्या है भाई, इसको 0.5 ऐसे लिख लिया मैंने, परसेंटेज का मैं साइन हटाऊंगा, ठीक है, बटे में 100 लिखूंगा, तब भी ये सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन ऐसी आएगी। लेकिन क्योंकि मुझे बेस फ्रैक्शन पहले से याद है तो मैं और तिगड़म लगा सकता हूं। मैंने क्या करा, चाहे तो आप इसे क्या कर लो, 80% अलग लिख लो, 80 प्लस 7.5, 87.5 को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 80 प्लस 7.5, परसेंटेज अलग अलग नहीं लिखा, कोई बात नहीं। 80% क्या होता है, 4/5 होता है 80%, ठीक है। और 7.5% क्या होता है भैया, 3/40। ये कहां से आ गया भैया 7.5, देखो ना यही तो बताया। 2.5% की वैल्यू कितनी होती है, 1/40। तो अगर मैं तुमसे पूछूं 7.5% की वैल्यू कितनी होगी, तो ये इसका 3 गुना है, तो 3/40। बस इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो वाली वीडियो देखो, आप काफी हद तक सारे फ्रैक्शन और परसेंटेज के बीच में गेम खेलना सीख जाओगे। और परसेंटेज चैप्टर में बस इसी का गेम है। जो जितनी जल्दी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल लेगा, वो उतनी तेजी से परसेंटेज के सवाल कर लेगा। और ये सिर्फ परसेंटेज में नहीं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सब में काम आएगा। ठीक है भाई। अब इसको सॉल्व करने में क्या है भाई, 40 एलसीएम आ जाएगा नीचे, ठीक है, 5 से 8 बार, 8 चौक 32, 32 और 3 35, सॉल्व करोगे आएगा 7/8। क्या आ गया, 7/8। अब लेकिन क्या है, आपने कर दिया 2 मिनट में, और ये सब इतना नहीं लिखना पड़ेगा, चीजें दिमाग में हो जाती हैं। जिस बच्चे को डायरेक्ट याद है कि इसकी वैल्यू 7/8 है, वो कितनी जल्दी कर लेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ बेस फ्रैक्शन और ड्राइव्ड फ्रैक्शन आपको पहले से याद होने चाहिए। अगर भूलते हो तब उसका समाधान मैं बता रहा हूँ, ये आप कर सकते हो। और कुछ ऐसे आएंगे कि हर चीज याद तो नहीं हो सकती, इसलिए ये चीजें आपको ब्रेक करनी आनी चाहिए। 66 सही 2/3, हर बच्चे को पता होगा, इसके लिए मैं नहीं लिखूंगा 2/3। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगी, 2/3। क्यों, सब जानते हैं 1/3 क्या होता है, 33 सही 1/3% होता है। तो 2/3%, 2/3 किसकी वैल्यू होगी, 66 सही 2/3%, 2 गुना कर दिया, सिंपल, इसमें तो कुछ है नहीं। 83 सही 1/3%, बताओ 83 सही 1/3% कैसे करोगे, साफ दिख रहा है भाई। 80 को अलग लिख लो 80%, और 3 सही 1/3% को अलग लिख लो। ये होता है आपका 4/5, ये क्या होता है जी 1/30 होता है, कोई दिक्कत इसमें। 6 चौक 24 और एक 25/30, मतलब 5/6 आ गया। कितनी देर लग रही है, पहले से याद है तो बहुत बढ़िया है, पहले से याद है तो वेल एंड गुड है, नहीं याद तो ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करना आपने, मैं ऐसा मानता हूँ बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता, वो घबराते हैं। आज के बाद तुम ये सब चीजें भूल जाओगे, घबराना। 237 सही 1/2%, बताओ। अब यहां पे देखो, इसको आप कैसे करोगे, 237 सही 1/2, बिल्कुल याद नहीं है, सीधा लिखो 200% प्लस 37.5%। अरे हाँ या ना। अब बहुत से बच्चों को 37.5% याद नहीं होगा, याद करके रखो 3/8 होती है वैल्यू। मान लेते हैं नहीं याद तो कोई बात नहीं, 37.5 को भी ब्रेक कर दो, कैसे, 30% प्लस 7.5%, ऐसे कर लो, क्या ही दिक्कत आ रही है। 7.5% कितना होता है, 3/40। हालांकि मैं कहूंगा इतनी तो तुम्हें वैल्यू याद होनी चाहिए, 37.5% क्या होता है, 3/8% होता है। यहां भी मैंने लिखा हुआ है, देखो इनके साथ तुम्हें थोड़ा समय बिताना पड़ेगा, 3/8 37.5%, ये तुम कर लो, ठीक है। नहीं याद, अब 237, 237 तो किसी को याद नहीं होगा, तो उसको ब्रेक करके करेंगे। 100% की वैल्यू 1 होती है, 200% की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। 37.5 कितना होता है, 3/8 होता है, बस 2 सही 3/8, ये आ गया फ्रैक्शन। इसको वैसे लिखना चाहो तो वैसे लिख लो, 8 दूनी 16, 16 और 3 कितना आ गया, 19/8, कैसे ही लिख लो जैसे तुम चाहो, ठीक है। हालांकि मैं ये कहूंगा आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखने की आदत डालना ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। और ये सब करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, जब आप थोड़े से प्रो हो जाओगे तो आपको साफ दिखेगा, 200, 200 का 2 आ गया, और 37.5, 37.5 का 3/8 आ गया, डायरेक्ट इस पे पहुंचोगे, कुछ नहीं करोगे। और ये सब पेपर में लिखना नहीं होता, सब दिमाग में किया जाता है। 362.5, अब समझदार बच्चा बिना पेन चलाए भी इसका डायरेक्ट आंसर लाएगा, मेरे साथ देखना।
300% अलग किया, उसका 3 आ गया। अब 62.5%, 62.5% कितना होता है? 5/8। डायरेक्ट आप ये करोगे, कुछ नहीं करना होता भाई, थोड़े से आपको इनके साथ काम करने की जरूरत है। बात आ गई समझ में? परसेंटेज को तोड़ना सीखो, मन मन में भी तोड़ना है आपको, ठीक है। यहां पे 2 फ्रैक्शन लिखे हैं, 2 परसेंटेज लिखे हैं, एक मैं करूंगा, एक आपसे कराऊंगा। अब बड़े खास फ्रैक्शन होते हैं जहां 8.88%, जैसे ही ऐसा कुछ आए तुरंत आप किसके पास पहुंच जाए करो, ये 11 का मल्टीपल है। जब भी 11 का मल्टीपल होगा बटे में 9 आएगा। मैंने कुछ ट्रिक्स पहले भी बता रखी है अदर वीडियोस में। देखो यहाँ 2 चीजें बड़ी काम की हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे, 1/9 और 1/11। इनको अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या दिखेगा तुम्हें? जब भी बटे में 9 आएगा तो सामने 11 आएगा, और जब भी बटे में 11 आएगा सामने 9 आएगा। ये तो बात है 1/9 की। अगर मैं तुमसे कहूं मुझे 2/9 बताओ, तो भाई दोनों तरफ 2 गुना कर दो। इसका 2 गुना क्या होगा? 22 सही 2/9%। अरे हाँ या ना? जब भी आपको 22, ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 22.22%, चेक करके देख लेना, ठीक है। जब भी कभी सेम नंबर 22.22%, 11 का मल्टीपल, जब भी 11 का मल्टीपल दिखे तो कैसे कन्वर्ट करना है, लो यहाँ पे बता दे रहा हूँ। कभी आपको 22.22% दिख रहा है या फिर 44.44% दिख रहा है, जैसे ही आपने देखा कि भैया ये किसका मल्टीपल है, 11 का मल्टीपल है, तो आप क्या करोगे? 11 का मल्टीपल कितने बार है? बोले 2 बार है, बटे में 9 ले लो, खत्म कहानी। ऐसे मैंने बहुत चीजें याद कराई आपको। 44, 4, 11 का 4 मल्टीपल है तो 4 ऊपर लो, बटे में 9 लिखो। जब भी 11 का मल्टीपल है बटे में 9 आएगा। लेकिन अगर 9 का मल्टीपल है, मतलब ये समझो, अगर यहाँ पे होता 36.36% या फिर होता 45.45%, तब क्या आता? तब भी मैंने आपको डायरेक्ट चीजें बताई हुई हैं पहले भी, अब भी फिर बता रहा हूं। अब आपने देखा है 9 का मल्टीपल है, जब भी 9 का मल्टीपल दिखे तो ये तो कंफर्म है बटे में 11 आएगा। कितना है 9 का मल्टीपल? बोले 4 बार, 4 टाइम्स, 4/11। यहां आपने देखा कितना है? 9 का मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल देखते ही बटे में 11 लिखो। कितनी बार मल्टीपल है? बोले 5 गुना, 5/11। सिंपल है। अब आते हैं लास्ट वाले सवाल पर। आपने देखा क्या है? 288। जैसे ही आपने 2 देखा, बड़ा बड़ा 2 लिख लिया, डायरेक्ट कुछ नहीं करना, 200% अलग तोड़ दिया। 88.88% किसका मल्टीपल है? बोले 11 का, तो बटे में क्या आएगा? 9। कितने टाइम मल्टीपल है? बोले 8 टाइम। डायरेक्ट फ्रैक्शन आ गया। ऐसे 711.11%। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में फेंक के मारना, बुरी तरीके से आके लगना चाहिए। और डेली डोज सुबह 8 बजे तैयार रहना। जो भी वीडियो आए, जैसी वीडियो आए, आपको बस कंप्लीट देखनी है, खुद से चैलेंज ले लो। धीरे धीरे आप देखोगे कि आपकी मैथ्स बहुत इंप्रूवमेंट हो जाएगी मैथ्स में, ठीक है। आगे से मैं ये भी कोशिश करूंगा कि आपको बहुत सारे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देके जाया करूंगा, 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, ताकि आप डेली प्रैक्टिस कर सको। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार। जो बच्चे कंप्लीट मैथ पढ़ना चाहते हैं, उन्हें अच्छे से पता है उन्हें क्या करना है, मैं आखिरी में एक बार बता जाता हूँ, बाद में आप कमेंट करोगे। ये देखो, प्ले स्टोर पे जाना है और क्या एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है? स्केल अप एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, ये वाली प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। वहां पे आपको मेरा कंप्लीट बैच मिल जाएगा, प्रारंभ, जिसके एडमिशन बंद ही होने वाले होंगे वैसे तो, जब नया बैच आएगा तब ले लेना, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार।